नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 78 जो कि हिंदी विषय में आया हुआ है। और इसमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो आपके पास पाठ है उसी पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर हम इससे पहले भी 3 कार्यपत्रक इससे संबंधित आ चुके हैं। फादर बुल्के के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है और जो इसके लेखक है वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और इन्होंने यह निबंध लिखा है, यहाँ पर इनके ऊपर लिखा हुआ है, संस्मरण लिखा हुआ है, सॉरी। और यह संस्मरण में आगे का हिस्सा हम इसमें देखेंगे। इससे पहले के कार्यपत्रक जितने आए थे उनमें हमने जो फादर बुल्के हैं उनके शैक्षिक साहित्यिक यात्रा के बारे में यहाँ पर हमने जाना, उनके जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। और सन्यासी थे वे, और भारत में वे किस तरीके से आए, किस तरह से वे रहते थे, या उनका परिवार कैसा था, उनके चरित्र की और विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस कार्यपत्रक में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं यहाँ से कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो बोल रहे हैं कि फादर बुल्के जिन्होंने संकल्प से तो वे सन्यासी थे, लेकिन वे कभी कभी लगता था कि मन से सन्यासी नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते वे बनाते थे उसे तोड़ते नहीं थे। तो 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोज कर। तो वे दिल्ली जब भी आते थे तो वे जरूर मिलते थे, और समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। तो वे किसी भी परिस्थिति में वे मिलना नहीं छोड़ते थे, वे मिलकर जरूर जाते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे 2 मिनट ही मिले, लेकिन मिलते जरूर थे। वह यह कौन सन्यासी करता है? तो ऐसा कोई सन्यासी बोले नहीं करता है, क्योंकि जो जिस तरह से वो रिश्ते निभाया करते थे उस पर इन्होंने कहा है उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की को थी। तो सबसे जो बड़ी चिंता थी उनकी कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा बने, हमारे देश की जो हिंदी भाषा है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे, और यही उनकी तकलीफ थी, और इसको हर मंच से वे कहा करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, और जो तर्क काटे ना जा सके, जिनको कोई काट ना सके, ऐसे तर्क वे देते थे। BS इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते देखा है। तो जो बोल रहे हैं कि उन्हें इसी सवाल पर जुझलाते हुए देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। तो जो BS यहाँ पर कहे गए हैं, कोई हैं उनको इसी बात पर जुझलाते देखा है, वे इससे चिढ़ते थे। और बोल रहे कि हिंदी जो जानते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं, वही बोला कि हिंदी की उपेक्षा करते हैं, उसी को पीछे छोड़ते हैं, और यह एक दुख की बात है, ठीक है। और घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। तो वे घर परिवार के बारे में ज़रूर पूछते थे, और किसी दुख तकलीफ के बारे में ज़रूर पूछते थे। तो वह इनकी आदत थी, ठीक है, किसकी? फादर बुल्के का स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो बोले कि जब कोई, चाहे वह बड़े से बड़ा दुख हो, उस समय पर जो उनके जो 2 शब्द होते थे वह एक रोशनी भरे होते थे, और ऐसा लगता था कि तपस्या से इनका जन्म हुआ है। इन शब्दों का
हर मौत दिखाती जीवन की नई राह। तो बोले कि जो हर मौत होती है वह जीवन की एक नई राह दिखाती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि जब उनकी पत्नी की और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो बोले मुझे वह याद आ जाती है, और फादर के शब्दों से झरती बिरल शांति भी, और उस समय पर उनके जो शब्दों से झरती जो एक शांति मिली मुझे, वह भी मुझे याद आती है। तो यहाँ पर ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। और प्रश्न है पहला कि फादर कामिल बुल्के किस रूप में सन्यासी थे। तो वे संकल्प के रूप में सन्यासी थे, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। ये कहा है कि लेखक के अनुसार फादर को कब जुझलाते देखा गया है। हिंदी पर जब उन्होंने कहा कि हिंदी के सवालों पर, कुछ सवालों पर जुझलाते उन्हें देखा गया है, और वे हिंदी को पसंद करते थे और चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। फादर बुल्के को की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं कि वे एक मतलब जब कोई सुख दुख होता था तो मतलब जब भी वे दिल्ली आते थे या कहीं भी होते थे तो ज़रूर मिलते थे, वे रिश्ता निभाना जानते थे, और जब कोई दुख की घटना होती थी तो वे ज़रूर उस पर 2 शब्द ज़रूर कहते थे और पूछा ज़रूर करते थे कि सुख दुख की बात की किस तरह से है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि लेखक के अनुसार फादर बुल्के का जीवन किस प्रकार का था। तो सन्यास का उनका जीवन था, लेकिन वे हिंदी प्रेमी थे और वे एक अच्छे मतलब जो रिश्ते निभाना जानते थे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 कि फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता थी और उसके लिए वे क्या प्रयास करते थे। उनको चिंता यह थी कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी वाले लोग हैं, वही उसको हिंदी की उपेक्षा करते हैं, और उनका प्रयास था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिले, और यही उनकी एक चिंता थी। और इसके लिए प्रयास क्या करते थे कि वे हर मंच से इस बात को कहा करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर गतिविधि क्या है कि कार्यपत्रक से एक कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उनका अर्थ पता लगाएं। तो इसमें आपको कुछ कठिन शब्द ढूंढने हैं और उनके अर्थों का पता लगाना है। तो अगला देखते हैं, क्रियाकलाप है यहाँ पर एक, और क्रियाकलाप यह है कि हिंदी भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसे भविष्य में किस रूप में देखना चाहते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो सबसे बड़ी बात, अभी हम दिल्ली में हैं और अधिकतर जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ वे सभी दिल्ली से हैं, और दिल्ली में हिंदी को अच्छे से बोला भी जाता है, हिंदी में लिखा भी जाता है, हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो आपको यह बताना है कि आपके विचार से कि हिंदी का क्या भविष्य होना चाहिए। जैसे कि फादर कामिल बुल्के जी कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदी का भविष्य क्या है, इस पर ज़रूर लिखिए। ये गतिविधि आपके लिए है, ये आपको स्वयं करनी है। तो ये था आज का कार्यपत्रक, आज का 78। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और जिन्होंने इससे पहले के कार्यपत्रक नहीं देखे हैं वे इस चैनल पर वीडियो भी है, और उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सके इसे अच्छे से, कामिल बुल्के जी के बारे में और इस पाठ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय